बूथ तैयार ताकि मतदान गुप्त रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। आखिरकार एसआईटी के शिकंजे में आया यौन शोषण और बलात्कार का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना। देर रात बेंगलुरु एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी, आज सुबह होगी कोर्ट में पेशी। स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। न्यायिक हिरासत बढ़ेगी या नहीं, 30 हजारी कोर्ट में होगा फैसला। बिहार में लू के कारण करीब 20 लोगों की मौत, वहीं 48.3 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहा राजस्थान का गंगानगर। यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पंजाब समेत बाकी राज्यों में भी भयंकर लू का कहर। केरल के मानसून की झमाझम बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, सभी 14 जिले अलर्ट पर। मणिपुर में भी बाढ़ का कहर, करीब 800 लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, हश मनी से जुड़े सभी 34 मामलों में दोषी करार। और सिंगापुर के ओपन क्वार्टर फाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पर टिकी नजरें। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी के सामने होगी कोरियाई जोड़ी की चुनौती। तो आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया। रात 12:50 पर जैसे ही रेवन्ना बेंगलुरु में कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया, उसे एसआईटी ने अपने शिकंजे में ले लिया। आज उसे अदालत में पेश किया जाएगा। उससे पहले एसआईटी के अधिकारी आज सुबह ही सीआईडी दफ्तर पहुंचे हैं। कर्नाटक में हासन संसदीय सीट से एनडीए के प्रत्याशी रेवन्ना इस समय जेडीएस से निलंबित हैं और सेक्स वीडियो कांड के मुख्य आरोपी रेवन्ना ने अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद 26 अप्रैल को भारत छोड़ा और विदेश भाग गए। एक सांसद होने के कारण रेवन्ना के पास राजनयिक यानी कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जिसका पूरा फायदा उसने उठाया। एक तरफ रेवन्ना जर्मनी में था तो दूसरी ओर कर्नाटक में रेवन्ना के खिलाफ खूब प्रदर्शन होते रहे। इस बीच उसने एक वीडियो संदेश जारी कर 31 मई को भारत वापसी की घोषणा कर दी। जिसके बाद से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी रेवन्ना की गिरफ्तारी के लिए तैयार थी। पिछले दिनों इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रेवन्ना ने बेंगलुरु की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई। आरोप असल में यह है कि प्रज्वल ने 2000 से अधिक अश्लील वीडियो बनाए हैं और 400 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया। ये बात अलग है कि अब तक कोई मामला दर्ज कराने आगे नहीं आया है। बहरहाल रेवन्ना पर बलात्कार, पीछा करने और यौन उत्पीड़न के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब अगर रेवन्ना हासन सीट जीत भी जाता है तो उन्हें अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा। तो इस बड़ी खबर को हम लगातार ट्रैक करते हुए कि एसआईटी ने देश लौटते ही प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया है। जज के सामने उन्हें पेश किया जाएगा। आयशा हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। आयशा, एक बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं जिस तरह से आयशा भी कुछ देर में जुड़ेंगी, लेकिन हम जानते हैं कि जब ये मामला अप्रैल में सुर्खियों में आया तो देश छोड़कर जर्मनी भाग खड़ा हुआ था प्रज्वल रेवन्ना और इसीलिए लगातार दबाव बनाया गया कि किस तरह से जो उनका डिप्लोमेटिक यानी कि राजनयिक पासपोर्ट है उसे रद्द करने की मांग की जा रही थी, जिसकी वजह से अब जो एक वीडियो संदेश जारी किया गया था रेवन्ना द्वारा और उसके बाद से एसआईटी हरकत में आई और लैंड करते ही, जब भारत की हम बात करते हैं कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वहां प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी एसआईटी द्वारा की गई। आज जज के सामने पेश किया जाएगा प्रज्वल रेवन्ना को। तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जब टिकट बुक किया था प्रज्वल रेवन्ना ने, तो
अपना नंबर भी साझा नहीं किया, यानी कि कुछ चीज़ें गोपनीय रखने की पूरी पूरी कोशिश की गई। इस मामले में देखा जाए तो अश्लील वीडियो कांड सामने आने के बाद उन्हें जेडीएस से निलंबित भी कर दिया गया था। आयशा खानम हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, देश लौटते ही प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट पर एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। जज के सामने आज पेश किया जाएगा। आखिरकार क्या होगा प्रज्वल रेवन्ना का? जी बिल्कुल, एसआईटी के लिए अब बड़ी कामयाबी है कि एसआईटी ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट के सामने पेश करने की तैयारी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब प्रज्वल रेवन्ना की कस्टडी, पुलिस कस्टडी होगी, पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ये तमाम जो आरोप लगे हैं उन पर, उस पर जो मामले दर्ज हैं, ये तमाम मामले जो केसेस हैं, खास उन पर जो केसेस लगे हैं, बहुत ही संगीन आरोप हैं। देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, स्टॉकिंग का केस है और रेप केस है। तो ये तीनों ऐसे संगीन मामले हैं जिस पर अब प्रज्वल रेवन्ना की जांच होगी, प्रज्वल रेवन्ना से पूछताछ होगी। और जो विटनेसेस हैं, जिन लोगों ने इस मामले में कोर्ट में केस दर्ज किए हैं, इन विटनेसेस के सामने प्रज्वल से पूछताछ भी होगी। तो जो आरोपी प्रज्वल जो आरोपी हैं और जो उनके जो हवस का शिकार हो चुकी जो 3 महिलाएं हैं जिन्होंने केस दर्ज की है, उन्हें आमने सामने लाया जाएगा और पूछताछ होगी। तो प्रज्वल के सामने बहुत अब जांच को प्रज्वल को अब जांच का सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर है इन तमाम जो मामले हैं इसमें लंबी पूछताछ होगी और इस पूछताछ के बाद जो सजा है, अगर प्रज्वल इसमें दोषी साबित होते हैं तो उनके लिए जो सजा है उन्हें वो सजा सुनाई जाएगी। तो लेकिन सबसे पहले तो ये है कि जून 4 तारीख को ये देखना होगा कि क्या प्रज्वल हासन में जो प्रज्वल उम्मीदवार थे, जेडीएस के उम्मीदवार थे, तो क्या प्रज्वल हासन से जीतते हैं। अगर प्रज्वल की जीत होती है तो जाहिर है एक बार फिर इसमें भी काफी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और प्रज्वल को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये तमाम चीजें, तमाम प्रक्रिया सामने आएंगी। और इससे पहले ये भी है कि आज प्रज्वल की गिरफ्तारी के बारे में लोकसभा के स्पीकर को भी जानकारी दी जाएगी। देखिए, वो अभी तक सांसद है और एक सांसद होने के नाते उन्होंने उन पर ये तमाम आरोप लगे हैं। तो जाहिर है आज लोकसभा स्पीकर को संसद में उन्हें भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी औपचारिक तौर पर कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तमाम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एसआईटी इस समय तैयारी कर रही है कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। जेडीएस से तो निलंबन हो चुका है, लेकिन अभी उनकी सांसदी गई नहीं है। अगर प्रज्वल रेवन्ना के इस गंभीर जो आरोप उन पर लगे हैं, जो आपत्तिजनक ये मामला है, खास तौर पर यह भी देखा गया आयशा कि रेवन्ना ने जर्मनी में 2 बार विमान का टिकट रद्द कराया, बहुत सी चीजें गोपनीय रखने की कोशिश की और आखिरकार एक भावनात्मक सा वीडियो जारी किया। क्या मुख्य उद्देश्य नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जेडीएस की किरकिरी हो रही है राष्ट्रीय राजनीति में? देखिए, लगातार प्रज्वल रेवन्ना के सामने चुनौती बढ़ती गई कि उन्हें देश वापस लौटना पड़ा। और एक खास बात ये भी रही कि उनके सामने उनका पासपोर्ट रद्द होने का उन्हें खौफ रहा। अगर उनका पासपोर्ट रद्द हो जाता तो उनकी जो इस तरह की गिरफ्तारी थी उसके बजाय उन्हें विदेश से इंटरपोल के जरिए भारत को सौंप दिया जाना पड़ता। तो उनके लिए ये बहुत और भी बड़ी शर्मनाक चीज होती। तो ये वजह रही कि उन्होंने तय कर लिया कि वो वापस देश लौटेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जो प्रज्वल के दादा हैं, उन्होंने खुद एक अपील जारी कर कह दिया था कि वो इस पूरे मामले में कोर्ट के सामने पेश हों और एसआईटी का सामना करें। लगातार देवेगौड़ा और कुमारस्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपील जारी कर उन्हें वापस लौटने के लिए बार बार कहते रहे। और उनके सामने जो इंटरपोल का और ब्लू कॉलर नोटिस जारी कर दिया गया था, तो प्रज्वल के सामने ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो उनके लिए वापस लौटना ही एक बेहतर रास्ता रहा और यही वजह है कि प्रज्वल ने आखिरकार अपना टिकट जो उन्होंने बुक किया था 31 तारीख को, और उन्होंने एक वीडियो के जरिए ये बयान दिया था कि वो 31 तारीख को लौटेंगे। और ये साफ नजर आ रहा है आंचल के प्रज्वल पूरी तैयारी के साथ लौटे हैं, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो में साफ कहा
कि उन्हें मजबूर किया गया देश छोड़ने के लिए। उन्होंने, वो अपना गुनाह तो नहीं कबूल कर रहे, लेकिन वो इतना कह रहे हैं लेकिन कि एक उन्हें बात मजबूर यहाँ पर किया आयशा गया। ये भी सामने आई कि कहीं ना कहीं अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने याचिका भी डाली थी कि कोर्ट में आवेदन किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। तो अब रेगुलर बेल पर सुनवाई होने के भी पूरे आसार हैं। ये सुनवाई तो होगी। देखिए, कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था एसआईटी को, जब प्रज्वल ने अग्रिम जमानत दर्ज की थी तो कोर्ट ने खुद एसआईटी से पूछा, एसआईटी से इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए कहा था, क्योंकि प्रज्वल पर जिस तरह के संगीन आरोप है, रेप चार्जेस है और सेक्सुअल असॉल्ट चार्जेस हैं, स्टॉकिंग चार्जेस हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत भी नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि कोर्ट को इस बात का डर था कि ये शख्स जो है एक सांसद है और ये आसानी से एविडेंस को मिटा सकता है। तो ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत ही कोर्ट ने मंजूर नहीं की। तो अब जरूर कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी, लेकिन इससे पहले एसआईटी तैयारी करेगी कि प्रज्वल को अपनी कस्टडी में ले और लंबे पूछताछ करें। और बहुत संक्षिप्त में आखिर सवाल आपसे ये आयशा, हालांकि आपसे 8 बजे भी बात होगी, कि जो छापेमारी की गई थी कर्नाटक पुलिस ने प्रज्वल के घर, कई ऐसे सामान जो थे वो जब्त किए गए, इन सबूतों की वेरिफिकेशन भी कराई जाएगी जिसमें कई डिजिटल सबूत भी शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कर्नाटका पुलिस और एसआईटी ने जो जांच शुरू की थी और प्रज्वल के घर, इसके अलावा जो सांसद गेस्ट हाउस है हासन में, इन कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की थी, क्योंकि इन महिलाओं ने केस दर्ज किया है, जिन्होंने आरोप लगाया है उन पर, उन्होंने बताया था कि कहां कहां पर उन पर इस तरह की वारदात हुई थी, कहां कहां पर रेप के केसेस हुए थे। तो ये तमाम जगहों पर पुलिस ने जांच की थी और ये भी हो सकता है कि पुलिस इन जगहों पर दोबारा प्रज्वल को ले जाए ताकि वो सीन ऑफ क्राइम कंस्ट्रक्ट कर सके। तो ये एक जांच का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर भी पुलिस अब प्रज्वल को हासन और उन अलग अलग जगहों पर ले जा सकती है जहाँ पर पुलिस को शक है कि इन जगहों पर वो घटनाएं हुई थी और जो महिलाओं ने अपनी शिकायत में दर्ज की थी कि इन जगहों पर प्रज्वल ने उन पर हमला किया। चलिए, तो अब प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त शिकंजे में है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके जवाब प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी जो जब गिरफ्तार किया तो जज के सामने देने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपसे आगे भी लगातार इस पूरे मामले पर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की, जिनकी जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। विभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। विभव कुमार की न्यायिक हिरासत भी आज खत्म हो रही है। कोर्ट ने 24 मई को विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद 28 मई को 3 दिन की हिरासत को और बढ़ाया गया, जिसके बाद आज उन्हें पेश किया जाएगा। अगली खबर पुरी से है, जहां जगन्नाथ धाम में चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखा दुर्घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों का इलाज भुवनेश्वर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विशेष राहत आयुक्त सत्यव्रत साहू हादसे की जांच करेंगे। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। बात करते हैं मिजाज मौसम से जुड़ी हुई, जहां बिहार में भयंकर गर्मी पड़ रही है, जो कि जानलेवा साबित हुई। यहां औरंगाबाद में लू की वजह से 12 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इसके अलावा कैमूर में कल लू की वजह से 4 लोगों की अलग अलग स्थानों पर मृत्यु हुई। इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और वहीं आरा में प्रशासन के अनुसार 3 लोगों की मौत की सूचना है। कुल मिलाकर हीट वेव एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार और प्रशासन के सामने है। स्वास्थ्य विभाग ने हर जगह मेडिकल टीम्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। तो उच्च स्तरीय जांच का आदेश, ये पूरी की खबर है, जहां जगन्नाथ धाम में हादसे में जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ी है।
ये दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ था। चंदन यात्रा की अवसर पर आतिशबाजी करते हुए कई लोग इसमें झुलस गए थे और उच्च स्तरीय जांच के आदेश पूरी आतिशबाजी हादसे के लिए दिए गए हैं। मेडिकल टीम जो थी वो हॉस्पिटल में कोशिश की, बट वो फिर अल्टीमेटली उनको बचा नहीं सकी। इसके अलावा जगदीशपुर में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर संजय कुमार सिंह थे, वो भी ड्यूटी पे थे। उनको भी वहाँ ले जाया गया, स्टेबलाइज किया गया, थोड़ी देर स्टेबलाइज रहे, वापस रेफर किया गया। उनकी सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है। और एक और राजेश राम है, उनकी अभी न्यूज़ है कि वो भी अभी जस्ट कोलैप्स किए हैं। और टीम अभी अलर्ट है, जैसा कि मैंने बताया सभी अस्पताल में चिकित्सक और मोबाइल मेडिकल टीम भी हर एक जगह पे अलर्ट है। जहां पुलिस का आवासन स्थल है वहां भी वो जांच करेगी, जाएगी, और अगर कहीं शिकायत है तो उनको लेके जो हम लोग का डेडिकेटेड हीट वेव के लिए वार्ड बना हुआ है सदर अस्पताल में, वहाँ पे चिकित्सक राउंड द क्लॉक कोशिश करेंगे कि उनको बचाया जाए। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बिहार की ही खबर का, जहां हमने आपको बताया कि बिहार में भयंकर गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है। यहां औरंगाबाद में लू की वजह से 12 लोगों की मौत हुई है, 20 से अधिक लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। कैमूर की अगर बात करें तो कल लू के कारण 4 लोगों की अलग अलग जगहों पर मृत्यु हुई। इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरा में प्रशासन की वजह के अनुसार 3 लोगों की मौत की सूचना है। कुल मिलाकर हीट वेव एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार और प्रशासन के लिए एक सरदर्द की तरह उनके सामने है और स्वास्थ्य विभाग ने हर जगह मेडिकल टीम को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। एक तरफ केरल में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू के थपेड़े और चिलचिलाती धूप से लोग झुलस रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का ये मानना है कि गुरुवार को लू की तीव्रता में मामूली कमी आई और इसके बावजूद कल राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो सीधी में 48.2 डिग्री, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 47.8, हरियाणा के रोहतक और नारनौल में 47.5 डिग्री तक पारा पहुंचा। इसके अलावा ओडिशा में झारसुगुड़ा, दिल्ली के आयानगर में भी तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा लगातार 50 के करीब दर्ज किया जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। अस्पताल की हीट स्ट्रोक यूनिट में 2 बाथटब लगे हैं, साथ ही आइस क्यूब्स वाली मशीन भी लगाई गई है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि इस मौसम में डायरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, साथ ही लोग आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डायरिया के और इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और उसके लिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल में दवाइयाँ हैं और वार्ड वगैरह पेशेंट आ रहे हैं वार्ड में और लाभ ले रहे हैं। अब ये टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, जो भी है वो 12 और 3 बजे के बीच में कम निकलें। ठंडा पानी पिएं, अधिक चक्कर आने पे आराम से बैठें और सिर पे पानी डालें ठंडा वंडा इस तरह से, और ठंडे पेय पदार्थ लें। धूप में ना निकलें, छाए में रहें। बात गुरुग्राम की, जहां मानेसर में एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए 27 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। फिलहाल किसी भी जानहानि की कोई सूचना नहीं है। बात मणिपुर की, जहां बाढ़ का कहर जारी है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई। मणिपुर पुलिस सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बचाव कार्य में लगाया गया। लगभग 800 लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिले में 3 अस्थायी शिविर पहले ही खोले जा चुके हैं।
पंजाब के मोहाली में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। BMW कार ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और गंभीर रूप से घायल भी हुआ है एक व्यक्ति। तेज रफ्तार BMW कार ने जिस बाइक को टक्कर मारी, उस पर 3 लोग सवार थे। यह हादसा मोहाली जिले के जीरकपुर पटियाला हाईवे पर देर रात हुआ। पुलिस की जांच जारी है। पटना के युवा कल होने वाले चुनाव में किन मुद्दों पर करेंगे वोटिंग, ये जानने और समझने के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज ने पटना के गांधी मैदान से सटे सभ्यता द्वार का दौरा किया और युवाओं के मन को टटोलने की कोशिश की। आइए सुनते हैं पटना के युवाओं ने क्या कुछ कहा है। पाटलिपुत्र या यूं कहिए पटना और यहाँ के जो यूथ हैं वो इस चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग कर रहे हैं, ये हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? सबसे जो प्रभावी मुद्दा है वो क्या है? सर, सबसे पहला मुद्दा है बिहार में नहीं पूरा भारत देश में बेरोजगारी का सबसे प्रथम मुद्दा है। यहाँ तक कि शिक्षा पर भी अति GST लग रहा है। सरकार से ही निवेदन है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी चुनावी मुद्दा हो तो मुद्दे में शिक्षा और बेरोजगारी की बात जरूर होनी चाहिए। महंगाई ऐसे भी बढ़ते ही जा रहा है। सरकार को जैसे राम मंदिर पर ध्यान दिया है, उसी प्रकार से बेरोजगारी पर भी ध्यान दे। राम मंदिर बना दिए शांतिपूर्वक, 370 धारा हटा दिए, घर में घुस के मारे, राशन कार्ड मिल रहा है, जंगल राज खत्म हो गया, अब आ गया कानून के राज, एक बच्चे को भी इंसाफ मिलता है। बिहार के पाटलिपुत्र और पटना साहिब के नौजवानों में वोटिंग को लेकर क्रेज तो है। वो मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक भारी गर्मी के बीच आने की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बेकारी की जो समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए जननेताओं से कह रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे को एक मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्राइम मुद्दा है वो बेरोजगारी का ही मुद्दा है। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ राजेश राज, DD न्यूज़, पटना, बिहार। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। बात करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें बड़ा झटका लगा। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों में दोषी करार दिया गया। अपराध के दोषी ठहराए जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। 2 दिनों तक विचार विमर्श के बाद 12 सदस्यीय ज्यूरी ने घोषणा की कि उसने ट्रंप को उन सभी 34 मामलों में दोषी पाया। अब इस मामले पर आगे 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। ट्रंप ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया। खबरें खेल जगत से। तुषार जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरने वाली है। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी का सामना किम सो योंग और कोंग ही योंग की कोरियाई जोड़ी से है। इससे पहले खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में तुषार जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु को स्पेन की कैरोलिना मरीन के हाथों 21-13, 11-21, 20-22 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। भारतीय बैडमिंटन स्टार HS प्रणॉय को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के अंतिम 16 राउंड में प्रणॉय को जापान के कैंटा ने हराया। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश नया सवेरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तर से